अफसानवी मजमुआ एक लड़की में शामिल अफसाना तीन औरतें एक रेलवे लाइन के किनारे चली जा रही थी। किस मकाम पर, किस रेलवे लाइन के किनारे, इनका मजहब क्या था, इनकी ज़ात क्या थी, ये सब तफसील गैर ज़रूरी है। तीन औरतें। एक नौजवान सुंदरी थी, उसकी आंखों में चमक थी, उसके सीने में उभार, उसकी चाल में वालेहानापन। एक माँ थी, उसकी गोद में एक बच्चा था, लाल लाल बोटी सा 7 दिन का बच्चा। बार बार माँ अपने लाल की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखती थी और उसको भेज कर कलेजे से लगा लेती थी, गोया किसी आने वाले खतरे से बचा रही है। एक भिखारन थी, उसकी साड़ी का रंग किसी ज़माने में सफ़ेद रहा होगा, अब मिट्टी और पसीने से इतनी मैली हो गई थी जैसे मुद्दतों कीचड़ में पड़ी रही हो। उसकी साड़ी किसी ज़माने में 5.5 गज़ की होगी, अब तो पल्लू फटते फटते वो मुश्किल से 3 गज़ रह गई थी और तन ढांकने के लिए भी काफ़ी न थी। उसके बाल गर्द से अटे हुए थे और नुकीली पत्थरों ने उसके पाँव ज़ख्मी कर दिए थे। तीन औरतें एक रेलवे लाइन के किनारे चली जा रही थी। तीन औरतें। दूर जहाँ रेलवे लाइन की दोनों चमकती हुई पटरियाँ एक लंबी लकीर बनकर आसमान में गुम हो गई थी, एक छोटा सा काला नुक्ता नजर आया। हवा के झोंके के साथ रेलवे इंजन की सीटी की धीमी आवाज़ आई। सीटी की आवाज़ सुनते ही भिखारन चौकन्नी हो गई। वहशत और परेशानी के बजाय उसके चेहरे पर एक खौफनाक इरादे की झलक नजर आई। एक सेकंड वो टकटकी लगाए सामने आसमान की तरफ देखती रही जहाँ छोटा सा काला नुक्ता नजर आ रहा था। फिर वो जल्दी से एक पटरी फलांग कर दोनों पटरियों के दरमियान चलने लगी। नौजवान सुंदरी और बच्चे की माँ अपने साथन के चेहरे पर एक खौफनाक इरादे की झलक देखकर परेशान हो गई। जैसे ही भिखारन छलांग मारकर पटरियों के दरमियान आई, उसके साथ ही ये दोनों भी आ गई। आखिर तेरा इरादा क्या है? माँ ने भिखारन से पूछा, मगर उसके लहजे में मालूम होता कि ये सवाल गैर ज़रूरी है। तू खूब जानती है, भिखारन ने लापरवाही से जवाब दिया और बराबर सामने आसमान की तरफ नज़र जमाए देखती रही। अब वो छोटा सा काला नुक्ता इतना छोटा ना रहा था। क्या पागल हो गई है तू? नौजवान सुंदरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मालूम होता था कि दफतन उसको एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ है। भिखारन बड़े बड़े कदम बढ़ाए चली जा रही थी और दूसरी दोनों औरतों को इतना तेज़ चलना मुश्किल मालूम हो रहा था, मगर वो भी किसी न किसी तरह उसका साथ दिए जा रही थी। पागल और मैं? भिखारन क़हक़हा मार कर इस बुरी तरह से हंसी कि नौजवान सुंदरी और माँ दोनों डर गई। पागल मैं हूँ या तुम, जो अब तक ज़िंदगी से इंसाफ की आस लगाए बैठी हुई हो? आखिर हमें ज़िंदा रहने की कोई वजह ही क्या है? मैं तो समझती हूँ कि इस ज़िंदगी से मौत 1000 दर्जा बेहतर होगी। नौजवान सुंदरी इतनी आसानी से बाजी हारने वाली न थी, मगर सोचो तो, मेरी जवानी का तो ख्याल करो। औरत उम्र में एक बार ही तो जवान होती है, जब भी ज़िंदगी का लुत्फ़ ना उठाया तो। जवानी? भिखारन ने हैरत से बात काटते हुए कहा। जवानी, वही जवानी जिसकी कीमत 4 आने है, वही जवानी जिसको एक खुद गर्ज मर्द ने अपनी मीठी बातों से लूट कर तुम्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, वही जवानी जिसको तुम रोज़ बाजार में बेचने पर मजबूर हो। हर पुलिस के सिपाही के हाथ, हर रेल के बाबू के हाथ, हर आवारा शराबी के हाथ जो चवन्नी तुम्हारे हाथ पर रख देता है, आख थू है ऐसी जवानी पर। अब माँ की बारी थी। उसने अपने बच्चे की तरफ देखा और गोया उसका सहारा पाकर भिखारन से बहस करने के लिए तैयार हो गई। मगर मेरा बच्चा, आखिर इस गरीब ने क्या कसूर किया है कि इसको मौत के हवाले करूं? इसकी खातिर तो मुझे ज़िंदा रहना ही होगा, खा कितनी ही मुसीबतें क्यों ना झेलनी पड़े। और फिर बेअख्तियार बच्चे को छाती से लगाकर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, भिखारन की आवाज़ में इस कदर तंज और हकारत थी कि माँ बेज़बान हो गई। अरे ये गोश्त का लुथड़ा जिसको तू गले से चिमटाए फिरती है, ये दुनिया की बेइंसाफ़ी, समाज के जुल्म का जीता जागता इश्तिहार, तेरी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार। आखिर ये बड़ा होकर क्या करेगा? लाट साहब बनेगा या लखपति? इस मुल्क में भिखमंगों की कमी नहीं है। आखिर क्यों ना फेंक दिया इसको उसके बाप के दरवाजे पर? पाता वो बुज़दिल कमीना अपने गुनाह की यादगार को। माँ जल्दी से बोली, नहीं नहीं, उनको कुछ मत कहो। इस उसके एक लफ्ज़ उन में अजीब प्रेम, अजीब लगावट की चाशनी थी और उसको ज़बान से निकालते वक्त माँ की निगाह नवेली दुल्हन की तरह शर्म से झुक गई। उनको कुछ मत कहो, वो अपने माँ बाप के ख्याल से मजबूर थे। भिखारन गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गई। छोटा सा काला नुक्ता अब काफ़ी बड़ा हो गया था और हर लम्हा करीब होता जा रहा था। रेल की गड़गड़ाहट से भी बुलंद उसकी आवाज़ सुनाई दी। माँ बाप के ख्याल से या जायदाद के ख्याल से? और तुम्हारे माँ बाप की ममता कहाँ गई थी जब उन्होंने मुहावटों की काली रात में तुम्हें घर से निकाल दिया, इस डर से कि तुम्हारी हालत जाहिर होने पर समाज क्या कहेगी?
ये कहकर भिखारन सामने आने वाले रेल की तरफ बेतहाशा लपकी और नौजवान सुंदरी और माँ दोनों उसको रोकने के लिए साथ दौड़े। एक काले देव की तरह रेल का इंजन 50 मील की रफ्तार से चला आ रहा था। एक डरावनी सीटी की आवाज़ गूंजी, मगर भिखारन जरा न झचकी। इंजन के पहिए उसकी तरफ लपक रहे थे। रेल के एक दर्जे में दो बड़े तोंद वाले व्यापारी लाखों की लेन देन का सौदा कर रहे थे। उनके सामने शराब की बोतलें रखी हुई थी और वो ग्लास पर ग्लास चढ़ा रहे थे, नशा में धुत और दुनिया के दुखों से बेखबर। तीसरे दर्जे में भेड़ बकरियों की तरह गरीब और किसान और मजदूर भरे हुए थे। एक अंधा फ़कीर तंबूरा हाथ में लिए उनको भजन सुना रहा था। ये सब भी नशा में धुत और ख़ुद अपने दुखों से बेखबर। एक पगला खिड़की के करीब बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था, राम राम सत है धत तेरे की, राम राम सत है धत तेरी की। इंजन की सीटी खौफनाक तरीके से कई बार गूंजी। उसकी गूंज में खतरे का ऐलान था। रुक जाओ रुक जाओ। नौजवान सुंदरी और माँ ने आखिरी बार कोशिश करते हुए भिखारन से इल्तिजा की। मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो तुम हट जाओ। उसने उनको झड़क दिया। मगर तुम जान दे दोगी तो हम कब जिंदा रह सकते हैं, उन दोनों ने जवाब दिया। इंजन की भयानक सीटी एक बार फिर गूंजी, बिल्कुल करीब। नौजवान सुंदरी भागते भागते बेदम हो गई थी, मगर उसने लपक कर भिखारन का दामन पकड़ लिया और उसको खतरे के रास्ते से हटाने की कोशिश की। माँ ने एक हाथ से अपने गोद के बच्चे को संभाला और दूसरे हाथ से भिखारन को रेल की पटरी से धक्का देकर हटाना चाहा, मगर उनकी कोशिशें बेकार साबित हुई। इंजन अब इतना करीब आ गया था कि भिखारन ड्राइवर का वहशत ज़दा चेहरा देख सकते थे। उसने पूरा जोर लगाकर नौजवान सुंदरी और बच्चे की माँ से अपना दामन छुड़ा लिया। दफ्तन रेल के ठहर जाने के झटके से व्यापारियों का नशा हरण हो गया। उनकी शराब की बोतलें और ग्लास झन करके फर्श पर आ रहे। तीसरे दर्जे में अंधे फ़कीर के हाथ से तंबूरा गिर गया और भजन गाना भूल गया। एक लम्हे के लिए इस झटके ने गरीबों और किसानों और मजदूरों का नशा उतार दिया। मुसाफिर अपने अपने दर्जों से उतर आए और इंजन की तरफ चले। क्या हुआ क्या हुआ? कोई रेल के नीचे आ गया है। अरे ये तो कोई भिखारन है, मगर सुंदर और नौजवान और बेचारी का बच्चा भी तो मर गया। क्या हुआ क्या हुआ? कौन मर गया? एक औरत रेल के नीचे आ गई है। पगला जो अब तक खामोश खड़ा था चीख कर बोला, अरे पगलो, एक औरत नहीं, 3 औरतें, 3। और फिर बड़बड़ाने लगा, राम राम सत्य है धत तेरी की।